अस्सलाम वालेकुम। ऐसी सरजमीन जहां बहुत से सहाबा इकराम और अंबिया इकराम ने अपने कदम मुबारक रखे हैं। मुसलमानों के लिए ये शहर बहुत मुकद्दस मुकाम है, लेकिन दुनिया इसे तरक्की याफ्ता होता नहीं देख सकती। जी हाँ, आज हम जियारत करने जा रहे हैं इराक के शहर नजफ की। इस शहर में जाकर क्यों मुसलमानों की आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम को किस जगह शहीद किया गया, आपका घर कैसा था और क्यों आपको वीरान जगह में दफन किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान किस जगह है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी जियारत आपको करवाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। चलें अब चलते हैं नजफ के एक खूबसूरत सफर पर। नजफ सिटी में रहने वाले 95% लोग शिया मसलक से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा सुन्नी मुस्लिम और ईसाई भी आबाद हैं। इराक में पाकिस्तानियों की तादाद 10,000 के करीब है। ये शहर इस्लाम के अवराक में एक ऐसा वर्क है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसकी वजह यह है कि बहुत से लोग इस शहर को सिर्फ शिया मसलक के लोगों का शहर समझते हैं, जबकि ये शहर हर मुसलमान के लिए अहमियत रखता है। अगर तारीखी लिहाज से देखा जाए तो कूफा शहर ज्यादा कदीम है, जबकि नजफ में आबादकारी का आगाज इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोजा मुबारक बनने के बाद हुआ है। दोस्तों, ये वो मकाम है जहां आप पर जहर आलूद तलवार से जरब लगाई गई थी। उस वक्त 19 रमजानुल मुबारक और 40 हिजरी थी। इस जगह की जियारत के बाद हर मुसलमान की आंखें आंसुओं से नम हो जाती हैं। आप शदीद जख्मी हालत में थे। 2 दिन बाद 21 रमजान 40 हिजरी को अपने घर में हालत हकीकी से जा मिले। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हारून रशीद के दौर में हजरत अली अलैहिस्सलाम के रोजे का पता चला। हारून रशीद जब शिकार के लिए इस इलाके से गुजरते थे तो इनके शिकारी कुत्ते इस जगह नहीं आते थे। बाद में पता चला कि ये वो जगह है जहां हजरत अली अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मौजूद है। इसके बाद यहाँ एक रोजा बनाया गया। इसे बहुत खूबसूरत सोने के पानी से तैयार किया गया है। इस जगह पूरे शहर से जनाजे भी लाए जाते हैं। चलें यहाँ से आपको लेकर चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान, जिसका नाम वादी इस्लाम है। वादी इस्लाम का मतलब अमन की वादी। हजरत अली अलैहिस्सलाम का रोजा मुबारक भी इसी वादी इस्लाम में आता है। इसका कुल रकबा 6 मुरब्बा किलोमीटर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 60 लाख से भी ज्यादा कब्रें मौजूद हैं। कहा जाता है पिछले 1400 सालों से यहाँ लोगों को दफनाया जा रहा है। 2004 की इराक जंग में रोजाना 200 से ज्यादा लोगों को दफनाया जाता था। ये कब्रिस्तान शिया मसलक के लोगों के लिए बहुत अहमियत रखता है। आप इसकी अहमियत का अंदाजा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि ईरान से भी बहुत से लोग यहाँ दफन होने के लिए आते हैं। शिया मसलक के नजदीक इसकी अहमियत ऐसी ही है जैसे दूसरे मुसलमानों के नजदीक जन्नतुल बकी की है। दोस्तों, आपने अरबैन वॉक का तो सुना होगा। ये ऐसा सफर है जो यकम सफर को शुरू किया जाता है, जो नजफ से करबला की तरफ होता है। शिया मसलक के अकीदे के मुताबिक जो सफर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा से करबला की तरफ किया था, इसकी तशबीह उसी से दी जाती है। इसका फासला तकरीबन 80 किलोमीटर है। कुछ लोग पूरा सफर ही पैदल करते हैं और कुछ लोग पैदल के साथ साथ गाड़ी पर भी सफर करते हैं। पूरे रास्ते में 1452 पोल हैं, मतलब पहला पोल नजफ में है और आखिरी पोल करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे मुबारक के सामने है। रास्ते में बहुत से मौक़िफ़ बनाए गए हैं, मतलब जहां ज़ायरीन की बिल्कुल फ्री खिदमत की जाती है और ज़ायरीन आराम भी कर सकते हैं। ये शहर ज्यादा डेवलप नहीं है क्योंकि जंगों ने इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया है और दुनिया के बहुत से ममालिक इसको डेवलप होता नहीं देख सकते। जबकि आपको सुनकर हैरानगी होगी, दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाला ये मुल्क है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। उन्हें आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।